नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने फिर से मैं प्रस्तुत आज आप लोग के नया सवाल लेके आया हूँ। सवाल क्या है देखिए, यदि x और y संख्या माने 6, 5, 3 XY के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से विभाज्य है तो x + y बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन भी दिया है, 4, 8, 6 और ये 4 या 8 हो गए। इसमें से ऑप्शन दिया है, हमको बोल रहा है ये दिया गया है, क्या दिया गया है तो 6, 5 और 3 और क्या दिया गया x और y दिया गया और बोल रहा है ये संख्या 80 से पूरा विभाज्य हो। 80 से विभाज्य होने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 80 से विभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 80 से विभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 16 × 5 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 16 × 5 होना पड़ेगा। ठीक है, 16 × 5। अगर ये संख्या 16 से और 5 से भी कटे, इसका मतलब वो संख्या पूरा 80 से कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग को ये दिया गया है। तो पहले हम लोग 5 का नियम लगाते हैं। 5 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या 5 से कटेगा जिसका मतलब वही कोई भी संख्या के अंत में 0 और 5 रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है 6, 5, 3 और यहाँ x और यहाँ y है, तो सबसे पहले y को हम लोग क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 करना पड़ेगा, 0। ठीक है, तो हम 5 का नियम लगा लिए। आप क्या लगाना है, 16 का नियम। तो 16 का नियम क्या होता है कि 16 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़े हैं कि यदि कोई संख्या का अंतिम 4 अंक, अगर अंतिम 4 अंक 16 से कट जाता हो तो पूरा संख्या 16 से भी कट जाता है। इसका मतलब हम 4 अंक करेंगे, 4 अंक 5, 3 x, 5, 3 और x और 0 और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 16 से भाग लेंगे। 16 × 48, यहाँ पर लेंगे 48 लगा लेंगे। 13 में से 8 के तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा और यहाँ पर ये कट जाएगा। अब यहाँ पर x का मान क्या ले, x का मान अगर यहाँ पर हम लोग 4 ले ले, 4 ले लेंगे तो यहाँ पर 54 हो जाएगा। ये 16 × 48, 48 आएगा, नहीं कटेगा, 0 आना चाहिए। 8 लेंगे, अगर 8 लेंगे तब पर भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 8 लेंगे, मान लीजिए 58, 16 × 48 लगाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 100 आ जाएगा, नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे 6 लेकर, ये 6 है तो 16 या 48, ठीक है, 16 या कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पर 48 लगा लेंगे। 16 में से 8 गया तो 8 कट जाएगा, ये देखिए यहाँ और यहाँ पर 0 है तो 16 × 5 = 80। ये मतलब पूरा कट रहा है, आपको पूरा कट रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि हमको x का मान कितना लेना पड़ेगा, 6 और y का मान 0। इसका मतलब हम लोग को x और y पूछ रहा है, x + y पूछ रहा है, इसका मतलब 6 + 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आंसर आएगा। इसका मतलब ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए।